अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन के पास्ट पेपर में जो एमसीक्यूज़ रिपीट हुए हैं बार बार, वो एमसीक्यूज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज़ जो हैं आप लोगों को पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके नंबर को इंक्रीज़ करने में। ठीक है, आपका नंबर जो है बूस्ट होते हैं एमसीक्यूज़ से। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो इसलिए जो है आप लोगों ने इन्हें ध्यान से समझना है। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास है कि अप्रोपर फ्रैक्शन। ठीक है, कि हमारे पास चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है ही पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। भाई देखें, सबसे पहले हमारे पास प्रोपर फ्रैक्शन हमारे पास वो होती है हमारे पास इसके जो है हमारे पास इसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि हमारे पास कौन सी होती है। नोमिनेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, नोमिनेटर लेस हो डिनोमिनेटर से, नोमिनेटर इक्वल हो डिनोमिनेटर के, या नन, इनों में से कोई भी नहीं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास होती है। देखें, अगर हमारे पास कोई भी इस तरह का फंक्शन दिया हो और नीचे हमारे पास इस तरह से हो, मीन के हमारे पास डिनोमिनेटर की पावर जो है हमारे पास ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू नोमिनेटर, तो वो हमारे पास जो है क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास इस तरह से भी आ जाए कि हमारे पास इस तरह से एमसीक्यूज दिया हो, तो वो भी हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, डिनोमिनेटर के नीचे हमारे पास जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू नोमिनेटर के। ठीक है, नोमिनेटर जो होता है उसकी पावर जो है हमारे पास कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा नोमिनेटर लेस होता है हमारे पास डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो बी इसके पास बी जो है हमारे पास इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ व्हेन, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगी। तो भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास तब होगी डिग्री जो ऑफ नोमिनेटर जो है वो हमारे पास जो है बड़ी आ जाए डिनोमिनेटर से। ठीक है, मीन के बटे के ऊपर जो है हमारे पास जो वैल्यू है इसकी वेरिएबल की, वो हमारे पास ज़्यादा आ जाए एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरह से या तो हमारे पास बड़ी आ जाए या हमारे पास जो है इक्वल आ जाए, इस तरह से। तो ये हमारे पास दोनों ही क्या है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर हमारे पास नोमिनेटर की वैल्यू जो है ज़्यादा आ जाए एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर के, तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, या हमारे पास इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो इसका हमारे पास डिग्री ऑफ नोमिनेटर ग्रेटर है, इक्वल हो डिनोमिनेटर से, तो वो हमारे पास क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन इज़ यूज फॉर, कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है इसकी डिकम्पोजिशन के मीन इसे हम सॉल्व किस लिए करते हैं, एडिशन करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम इसे इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन को हम इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फॉर रिपीटेड लीनियर फैक्टर एक्स माइनस ए का स्केयर होल स्केयर वी राइट। ठीक है, रिपीटेड का लीनियर फैक्टर का क्या मतलब होता है, स्केयर का मतलब है कि इसे हम दो दफ़ा लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं कि इस तरह से देखें, हमारे पास अगर इस तरह से कोई फ्रैक्शन दी हो तो उसे हम किस तरह से लिखते हैं, ए अगर स्केयर दिया हो तो पहले हम उसे सिंपल लिखते हैं। ठीक है, विदाउट स्केयर लिखते हैं, फिर उसे हम स्केयर में लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास इसका केस नंबर 2 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरह से सॉल्व करते हैं जब हमारे पास इस तरह से फॉर्म दी हो। ठीक है, इररिड्यूसिबल जो है ये हमारे पास होता है कि देखें, अगर हमारे पास एक्स माइनस ए और इसका होल स्केयर हो तो पहले से हम सिंपल लिखते हैं। ठीक है, फिर उसको हम जो है उसके स्केयर के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी होगा। ए अगर एक्स माइनस ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है पहले विदाउट स्केयर फिर उसके बाद स्केयर वाली वैल्यू भी लिखनी होती है। ठीक है, वो हमारे पास यहाँ नहीं है। उसके बाद हमारे पास है ए ओवर ए एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए का होल स्केयर। उसके बाद सी जो हमारे पास ए प्लस बी, और डी जो हमारे पास नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि पार्शियल फ्रैक्शन आर यूज टू कन्वर्ट, के पार्शियल फ्रैक्शन हमें क्यों किस लिए यूज़ होती है, क्या चीज़ को कन्वर्ट करती है। पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होती हैं उन्हें सम में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो सम इंटू प्रोडक्ट के सम को जो है प्रोडक्ट में चेंज करती है। पार्शियल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंटू सम, प्रोडक्ट इंटू पावर नन। हमारे पास ये जो होती है ये क्या करती है, देखिए ये हमारे पास एक फ्रैक्शन थी, इसको हमारे पास इसने क्या कर दिया, सम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा कि इसका बी जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इंटू सम।
पार्शियल फ्रैक्शन अगला जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास है कि पार्शियल फ्रैक्शन आज आर मेनली यूज्ड इन, क्या हम पार्शियल फ्रैक्शन को मेनली यूज़ किस लिए करते हैं? ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं या मैट्रिसेस में यूज़ करते हैं? तो पार्शियल फ्रैक्शन को हम मेनली इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? तमाम पार्शियल फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करना, इकट्ठा करना, ठीक है। इंटीग्रेट का मतलब ही यही होता है कि उन सब चीज़ों को इकट्ठा करना, ठीक है। किसी भी चीज़ों को, कोई भी चीज़ हो उसे इकट्ठा करने को हम क्या कहते हैं? उनको जो है सम करने को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन कहते हैं, सॉरी। तो जब हम पार्शियल फ्रैक्शंस को जो हमारे पास दी होती है उन्हें इकट्ठा कर देते हैं, जिस तरह से हमारे पास ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन थी, इसे हम लोगों ने इस तरह से इकट्ठा कर दिया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमने इन्हें इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पार्शियल फ्रैक्शन का मेनली यूज होता है कि हम इसे क्या करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शंस को इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है कि आर रैशनल फ्रैक्शन इज, हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? पॉलिनोमियल होती है, रैशनल रेशो ऑफ पॉलिनोमियल होती है, कांस्टेंट ओनली, अबव ऑफ, ऑल ऑफ अबव, के ये सारी होती हैं। जो हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन होती है वो हमारे पास हमेशा जो पॉलिनोमियल फॉर्म होती है उसका ये रेशो होती है, ठीक है। रैशनल फ्रैक्शन जो है हमारे पास, और रैशनल जो फ्रैक्शन है हम उन्हें किस तरह से लेते हैं? पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और क्यू जो है हमारे पास क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और तो इसका ये हमारे पास क्या आ गई? एक रेशो आ गई है, ठीक है, किसकी? पॉलिनोमियल नंबर्स की। और पॉलिनोमियल हमारे पास जो है लीनियर फैक्टर्स होते हैं, मीन के एक्स हो गया, ए एक्स, फिर उसका ए एक्स स्क्वायर, इस तरह से हमारे पास जो है ये क्या होते हैं? पॉलिनोमियल फॉर्म होती है। और उसकी जो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसमें हमारे पास वो क्या होती है? पॉलिनोमियल की रेशो हम रैशनल फ्रैक्शन में यूज़ करते हैं। तो बी जो है उसका क्या हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है कि इफ़ डिनोमिनेटर हैज़ इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, ठीक है, फैक्टर। अगर हमारे पास जो है डिनोमिनेटर हमारे पास जो है, देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास जो है, देखिए इस तरह से हो x+1 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो x² + 1 इंटू x+1, ठीक है। इस तरह से हमारे पास हो, तो ये जो हमारे पास फॉर्म है ये हमारे पास जब हमारे पास x की पावर स्क्वायर में आ जाए तो वो हमारे पास क्या होती है? क्वाड्रेटिक जो है एक फैक्टर होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं इस तरह की, अगर स्क्वायर आ जाए तो देखें क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है स्क्वायर। और अब देखें इस x² + 1 को हम जो है इसे रिड्यूस भी नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास क्या है? इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं? इसे लिखते हैं हम इस तरह से कि ax+b, ठीक है, इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं। साथ में हम इसे लिख देते हैं x² + 1, ठीक है। और जो विदाउट क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है उसे हम प्लस करके इसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है, x+1। तो उसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। जो हमारे पास जो है जिसके जो लीनियर फैक्टर होते हैं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होते हैं, उनके साथ हम जो है जो हम लोग कांस्टेंट लेते हैं ए बी सी, इनके साथ हम क्या करते हैं? फर्स्ट जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उसके साथ एक्स लगा देते हैं, ठीक है, वेरिएबल लगा देते हैं। तो हम अब देखें इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर हमारे पास जो है इफ डिनोमिनेटर जो है रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो वो हमारे पास लीनियर फॉर्म में आता है, कांस्टेंट फॉर्म में हम उसे लिखते हैं, या फिर ax+b अवर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं, या नन, कोई किसी भी फॉर्म में नहीं लिखते। तो इसका मतलब है कि देखें इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर का, देखें हम लोगों ने ax+b अवर क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई, इस तरह से हम जो है इसे लिखते हैं। तो हमारे पास जो सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ax+b डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, ठीक है, जो भी हमारे पास दिए हों। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन रिक्वायर्ड्स। तो डिकम्पोजिशन जो हम पार्शियल फ्रैक्शंस की करते हैं उसके लिए हमें क्या रिक्वायर होता है, ठीक है। उसके लिए हमें जो है फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, एडिशन ऑफ नोमिनेटर, मल्टीप्लिकेशन ओनली, या फिर नन, कोई भी नहीं। तो इसका मतलब है कि पार्शियल फ्रैक्शन जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं, जब हमारे पास वो सॉल्व नहीं हो रहे होते तो हम क्या करते हैं? उनको फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास कोई भी नंबर दिया हो, इस तरह से, इस तरह का हमारे पास कोई नंबर दिया हो, ऊपर 1 हो, जब हम इन्हें इस तरह के फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? इनके फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, उन्हें हम लोगों ने आगे जो है फर्दर हम लोगों ने उन्हें कांस्टेंट के नीचे हम लोगों ने उससे आगे सॉल्व किया है, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। और जो है हमारे पास देखें जब हम जो है पार्शियल फ्रैक्शन की डिकम्पोजिशन करते हैं, मीन उन्हें ब्रेक करते हैं, तो हमें डिनोमिनेटर जो होता है उन्हें हम क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका ए जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा कि फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। एडिशन ऑफ नोमिनेटर नहीं करते हम, मल्टीप्लिकेशन ओनली नहीं करते, बल्कि नन, कोई भी नहीं, ठीक है, बल्कि हम क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं डिनोमिनेटर्स को, ठीक है, उनके फैक्टर बना के फिर हम आगे उनके पेयर्स बनाते हैं।
आगे हमारे पास है कि इफ़ अगर नोमिनेटर डिग्री इज़ हायर, अगर हमारे पास नोमिनेटर की डिग्री हायर हो तो हमसे फिर हम क्या करते हैं, तो हम क्या कर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, लॉन्ग डिवीजन में फर्स्ट करते हैं, या हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, नन कुछ भी नहीं। तो अगर हमारे पास देखें, अगर हमारे पास डिग्री हमारे पास नोमिनेटर की जो है हमारे पास ज़्यादा आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम उसे डिवीजन करते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड से यूज़ करते हैं। मीन के एक्स स्क्वायर को अंदर रखते हैं, x+1 इस तरह से हम लोग जो है इसे डिवीजन करेंगे। देन हमारे पास ऊपर की पावर जो हमारे पास लेस आ जाएगी, लेस आ जाती है तो देन वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। देन हम उसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ज़्यादा आ जाए पावर तो हम क्या करते हैं, वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है, तो देन हम उसे डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है इसका बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन फर्स्ट मेथड से हम लोग जो है इसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि मेन स्टेप इन पार्शियल फ्रैक्शन, के भाई पार्शियल फ्रैक्शन में मेन स्टेप क्या होता है, कि ऐड फ्रैक्शन, के फ्रैक्शंस को ऐड करना, फैक्टर डिनोमिनेटर, मल्टीप्लिकेशन नोमिनेटर्स, और बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है फैक्टर डिनोमिनेटर, कि हमारे पास जो है डिनोमिनेटर के में हमारे पास फैक्टर्स होने ज़रूरी हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इनके जो है फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास नीचे सबसे जो मेन स्टेप जो पार्शियल फ्रैक्शन में होता है वो हमारे पास होता है कि डिनोमिनेटर के नीचे फैक्टर्स होना। ठीक है, अगर हमारे पास ये फैक्टर्स होंगे तो हम इन्हें किसी कांस्टेंट के जो है इक्वल रख के इस डोमिनेटर्स के हम लोग वैल्यूज़ निकाल सकेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास फैक्टर नहीं होंगे तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसीलिए फैक्टर्स होना जो है पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। ये एमसीक्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्शियल फ्रैक्शन में मेन स्टेप क्या होता है। उसके बाद हमारे पास है कि फाइनल आंसर रिजल्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज़, कि पार्शियल फ्रैक्शंस का हमारे पास जो है फाइनल आंसर क्या निकलता है। फाइनल आंसर हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का निकलता है कि हमारे पास जितनी भी जो फैक्टर्स होते हैं उन सब के जो आंसर निकलते हैं हम उन्हें लास्ट में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ए बी सी जो भी फॉर्म होती है, जिस तरह से हमारे पास ए ओवर बी, ए ओवर हमारे पास आ जाता है x+1 होता है, प्लस बी ओवर हमारे पास जो है x-1 होता है। इस तरह से जब हमारे पास ए बी इनकी वैल्यूज़ आती हैं x+1 इंटू x-1, जब हमारे पास ए और प्लस बी की इन जब हम इन पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ जाती हैं। लेट कर लेते हैं, हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास 1 आई है और बी की वैल्यू हमारे पास जो है 2 आई है, तो हम उसे लिख कर x+1 और x-1 एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लास्ट में क्या करते हैं, एडिशन हो जाती है उनकी। ठीक है, तो हमारे पास इनका सम हो जाता है, तो हम उसका जो हमारे पास जो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ वो है कि प्रोडक्ट फॉर्म में जो है फाइनल आंसर रिजल्ट आता है हमारे पास, या फिर हमारे पास सम ऑफ सिमिलर फ्रैक्शंस पावर फॉर्म में आता है, नॉन में कोई भी नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका जो आंसर है, देखिए सम फॉर्म में आया है, तो इसका जो बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि सम ऑफ सिमिलर फ्रैक्शंस। ठीक है, कि हमारे पास जो उनका जो आंसर होता है वो हमारे पास क्या आता है, सम की फॉर्म में आता है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है कि एक्सप्रेस करना है हम लोगों ने द x² + 1 इज़, कि हमारे पास अगर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में इस तरह से दिया हो और इरेड्यूसिबल फंक्शन है हमारे पास, कि हम उसे रिड्यूस नहीं कर सकते x² + 1 को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, और x की पावर हमारे पास स्क्वायर में है, ये मीन के क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इसका जो हमारे पास जो है बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर भी नहीं है, ये हमारे पास रिपीटेड भी नहीं है। रिपीटेड कब होता है, अगर यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है इस तरह से x² + 1 की पावर स्क्वायर में आ जाती है, तो वो हमारे पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल फंक्शन बन जाना था। ठीक है, और वैसे रिपीटेड हमारे पास होता है x+1 का स्क्वायर। ठीक है, लीनियर जो रिपीटेड होता है इस तरह से, तो बी जो है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल फैक्टर कैन नॉट बी, कि क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल फैक्टर जो हैं कैन नॉट नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते, कि ऐड नहीं हो सकते, नन कोई नहीं हो सकते, इंटीग्रेटेड नहीं हो सकते, फैक्टराइज्ड फर्दर के फैक्टराइज नहीं हो सकते। इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जो होते हैं यहाँ पे देखें x² + 1 की, इसका मतलब है कि ये फर्दर जो हमारे पास फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसके जो है हम और फैक्टर नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका जो डी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल फैक्टर जो हैं हम उन्हें जो है फैक्टर जो है बार बार जो है फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, मज़ीद आगे उन्हें सॉल्व करना हमारे पास जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है कि पार्शियल फ्रैक्शन सिंप्लीफाई, कि पार्शियल फ्रैक्शन किस चीज़ को सिंप्लीफाई करता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास होल नंबर को सिंप्लीफाई करता है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस को, मैट्रिसेस को, नन को। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन जो है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस जो होती हैं, डिफरेंट तरह की जो है कॉम्प्लिकेटेड जो फ्रैक्शंस होती हैं, उन्हें सॉल्व करके हमें सिंप्लीफाई करता है, उनका जो है आंसर हमें ईजिली जो है सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है जो हमारे पास जो है डिफ़िकल्ट जो फ्रैक्शंस होती हैं उन्हें सॉल्व करके हमें ईज़िली जो है उनका आंसर प्रोवाइड करता है। ठीक है, उन्हें जो है सॉल्व करने में हमारी जो है हेल्प करता है। ये हमारे पास जो है इसका ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस को जो है पार्शियल फ्रैक्शन हमें सॉल्व करने में हेल्प करता है। उसके बाद आप लोगों को होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा, आप लोगों की एमसीक्यू से काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो मेरी जो है वीडियो को लाइक करें लेक्चर को, और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें, यूट्यूब को चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस तरह के और जो है लेक्चर्स एमसीक्यूज़ के मिल सकें, और आप लोगों की पेपर के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर के जो है एमसीक्यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को इन एमसीक्यू से हेल्प हो रही है तो आप लोग जो है कमेंट में यस लिखें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, उसमें भी किसी और चैप्टर के हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।